कालों के काल महाकाल दक्षिण मुखी होकर धरती के जिस स्थान पर विराजमान है, वह स्थान पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। धर्म ग्रंथों में उज्जैन नगरी को धरती की नाभि कहा गया है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस नगर में पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। इस वीडियो में हम आपको उज्जैन के राजा महाकाल से जुड़ा वो रहस्य बताने जा रहे हैं, जिसका सदियों से बड़े राजा महाराजा पालन करते आए हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण समारोह महज 4 घंटे में समाप्त हो गया, जबकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण पर प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में रात्रि प्रवास किया था। आखिर वो क्या वजह थी कि पीएम मोदी कार्यक्रम के बाद उज्जैन में नहीं ठहरे? तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप जान सकें कि आखिर क्यों कोई राजा, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उज्जैन में रात नहीं बिताता, और जिन लोगों ने यह गलती की उनके साथ क्या हुआ। महाकाल से जुड़ा एक गूढ़ रहस्य जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि इस तरह की रोचक जानकारियां आप तक आगे भी पहुंचती रहें। मान्यता के अनुसार बाबा महाकाल पृथ्वी लोक के अधिपति हैं, साथ ही तीनों लोकों और संपूर्ण जगत के अधिष्ठाता भी हैं। शास्त्रों और पुराणों में महाकाल का जिक्र इस प्रकार किया गया है कि उनसे ही कालखंड, काल सीमा और काल विभाजन जन्म लेता है और उन्हीं से इसका निर्धारण भी होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उज्जैन से ही समय का चक्र चलता है और इसी उज्जैन के महाकाल राजा हैं। अब जब राजाधिराज स्वयं अपनी नगरी में विराजमान हो तो सत्ता शासन से जुड़ा कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति भला उनकी नगरी में रात्रि प्रवास कैसे कर सकता है? इसीलिए सदियों से उज्जैन में कोई भी सीएम, मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रात नहीं गुजारता। हालांकि कुछ लोग इस परंपरा को मिथक मानते हैं, इसके बावजूद सालों से शासन सत्ता के लोग इस नियम का पालन करते आ रहे हैं और जिन्होंने पालन नहीं किया उनको सत्ता गंवानी पड़ी। मान्यता है कि जब राजा विक्रमादित्य ने 32 बोलने वाली पुतलियों से जड़े अपने सिंहासन को छोड़ा, उसके बाद से उज्जैन में कोई भी राजा रात में रुक नहीं सका। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के मुताबिक राजा भोज के काल से ही किसी राजा के उज्जैन में रात न रुकने की परंपरा चली आ रही है। यहाँ तक कि आज भी सीएम, पीएम, राष्ट्रपति या कोई जनप्रतिनिधि उज्जैन में रात नहीं रुकता। रात्रि प्रवास कर सत्ता गंवाने वालों के भी उदाहरण दिए जाते हैं। देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकालेश्वर के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे थे। वे यहां रात रुके और अगले दिन उनकी सरकार गिर गई। ऐसी ही एक कहानी कर्नाटक के सीएम वाईएस येदियुरप्पा से भी जुड़ी है। वह भी उज्जैन में रात को रुक गए थे। 20 दिनों के अंदर उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। दोनों घटनाओं को उज्जैन में रात बिताने से ही जोड़कर देखा जाता है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब महाकाल कॉरिडोर को लेकर बैठक बुलाई तो मुख्य सीट में महाकाल को विराजमान कराया और स्वयं सेवक के तौर पर बाकी मंत्रियों के साथ बैठे। राज्य के मुख्यमंत्री होने के तौर पर उन्होंने उज्जैन के कई दौरे किए, लेकिन कभी वहां रात नहीं बिताई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस परंपरा को मानते हैं और वह कहते हैं कि मैं सिंधिया राजवंश की 14वीं पीढ़ी हूं और आज भी मैं जब मालवा के दौरे पर जाता हूं तो उज्जैन में कभी रात्रि विश्राम नहीं करता। सिंधिया परिवार का गृह निवास उज्जैन में कभी नहीं रहा, लेकिन उज्जैन शहर की सीमाओं के बाहर एक महल है, हम वहां रुकते हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इसी परंपरा के निर्वहन के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद वापस लौट गए, जबकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण पर पीएम मोदी ने वाराणसी में रात बिताई थी। इतना ही नहीं, मोदी केदारनाथ की यात्रा के दौरान गुफा में रात बिता चुके हैं। लेकिन महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रात का नहीं बनाया गया, क्योंकि उज्जैन में एक ही राजा है और वो स्वयं महाकाल है, जिनके भक्त खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द डिजिटल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां आगे भी मिलती रहें। फिर मिलेंगे।